हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करें प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। सो ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। मेल है फीमेल है, आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। और इस जनरल रीडिंग के थ्रू आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो भी ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से, लेकिन अपनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्विन इन है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है। आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी, एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। ओके, और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है लवर का, आया है जेमिनी। और आजकल मैसेज ऑफ द डे में लव कॉन्टेक्स्ट में मैसेजेस बहुत आ रहे हैं, जबकि मैसेज ऑफ द डे में ऐसा होता नहीं है। लव लाइफ यहाँ पे बहुत दिख रही है। मे बी आजकल लव लाइफ में लोगों को ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है, तो मैसेज ऑफ द डे में भी आपके लिए लवर कार्ड से या तो ये आपकी स्पाउस को लेके बात है, या तो ये आपके रिलेशनशिप को लेके बात है। स्टार कार्ड आया है। ओके, इक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। ओके, लवर कार्ड से जेमिनी एयर साइन, वो स्टार कार्ड से आपका इक्वेरियस वाटर साइन, एयर साइन, दोनों एयर साइन है। ओके, थ्री ऑफ कप्स आया है। ओके, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक भी टेम्परेंस का कार्ड आया है अगेन। थ्री मेजर अरकाना और वन माइनर अरकाना आया है। ओके, बिग मैसेजेस फॉर यू। टेम्परेंस का कार्ड ऑल ओवर द एनर्जी आया है, ऑल ओवर एनर्जी आपकी टेम्परेंस की आई है। ओके, बिल्कुल क्लियर है। टेम्परेंस से आप चीज़ों को, या तो आपकी लाइफ में कुछ भी इम्बैलेंस नहीं हो रहा है। ओके, किसी सिचुएशन में, स्पेशली आपकी लव रिलेशनशिप में कुछ भी बैलेंस नहीं हो पा रहा। आप या तो बहुत हद तक बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, आप खुद बहुत बैलेंस इंसान हो, आपने इस रिलेशनशिप को भी काफ़ी बैलेंस तरीके से लेके चले हो और लेके चलना चाहते भी हो। ओके, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है आप एज अ एंजेलिक प्रोटेक्शन आपके ऊपर है। ओके, एज अ टेम्परेंस कार्ड आप एंजेलिक प्रोटेक्शन है, और आप अपने रिलेशनशिप को बहुत पेशेंटली और बैलेंस कर सकते हो। ओके, ऐसा भी लग रहा है। तो बैलेंस करना चाहते हो, आपने बहुत हद तक किया है। शायद इस रिलेशनशिप में आप हो या आपके पार्टनर जो भी हैं, या तो आप शादी में हैं तो स्पाउस आपके चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे। एक पर्सन बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रहा है और एक पर्सन थोड़ा सा इम्बैलेंस है। एक पर्सन बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करके बहुत पेशेंटली वेट कर रहा है कि सामने वाला कब जो है वो चीज़ों को बैलेंस करना सीख जाएगा, चेंजेस आ जाएंगे। बट दूसरा पर्सन है कि वो चीज़ों को बैलेंस कर ही नहीं पा रहा। तो किसी एक की वजह से, एक का बैलेंस ना होने की वजह से इस रिलेशनशिप में खराबी आ रही है, और एक दूसरे पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा पेशेंट करके बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो भी शायद गिव अप कर रहा है, या कोशिश कर रहा है कि बैलेंस हो जाए, और नहीं हो पाएगा तो वो गिव अप कर देगा, क्योंकि यहाँ चीज़ें बैलेंस नहीं है। अब हम बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं तो हमें समझ में आएगा कि टेम्परेंस कार्ड किस कॉन्टेक्स्ट में आया है। ओके, ये बैलेंस करने की बात है या बैलेंस नहीं हो रहा इसलिए छोड़ने की बात है। ओके, 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 ऐसा लग रहा है। कोई पर्सन तो मस्कुलाइन एनर्जी यहाँ दिख रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल से। ओके, बहुत वेल्दी इंसान, बहुत इंटेलिजेंट इंसान है, इंटेलेक्चुअल इंसान है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है, करियर को इम्पोर्टेंट ज़्यादा देता है,
पैसे को इम्पोर्टेंट बहुत देखता है और अपनी ही चीज़ों को समझता है, इमोशनली अनअवेलेबल रहता है, लेकिन फीलिंग वीलिंग या इमोशनली आप इनके सामने कुछ कहेंगे तो इनको ज़्यादा समझ में नहीं आता और इसीलिए इम्बैलेंस यहाँ पे दिख रहा है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत परेशान है या इस पर्सन की वजह से आप बहुत परेशान रहे हो। स्लीपलेस नाइट दिख रही है, यहाँ पे नींद नहीं आ रही है, रिग्रेट है, रियलाइजेशन है, बहुत चीज़ों का रियलाइजेशन है, ओके, रिग्रेट है, पास्ट की चीजें बहुत ज्यादा याद आ रही हैं, पास्ट का बहुत याद आ रहा है, कुछ गलत हुआ है या तो इस पर्सन को या ये आप भी हो सकते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, हार्ट ब्रोकन है, बहुत ज्यादा बैकस्टैबिंग हुई है, चीट हुआ है, लेफ्ट आउट फील करा दिया, ब्रेकअप हो गया, नो कांटेक्ट हो गया, हर्ट किया है, किसी तरीके का धोखा मिला है, कुछ इस तरीके की बातें बहुत है, दिल टूटा है, विश्वास नहीं हो रहा, ट्रस्ट टूट गया है, कुछ इस तरीके की बात है, अकेला छोड़ दिया है। क्वीन ऑफ कप्स है, देख लीजिए, आपका दिल दुखाया है इन्होंने। क्वीन ऑफ कप से ऐसा लग रहा है आप बहुत अनकंडीशनल प्यार करने वाले इंसान हो, ओके। ये अगर आपकी एनर्जी है क्वीन ऑफ कप से, जो कि मुझे आप ही लग रहे हो, क्वीन ऑफ कप से ऐसा लग रहा है कि अगर तो आप बहुत अनकंडीशनल प्यार करने वाले इंसान थे, आपने बहुत ज्यादा, टेम्परेंस कार्ड बिल्कुल क्लियर रेजोनेट हो रहा है क्वीन ऑफ कप से, आपने बहुत पेशेंट रखा है, बहुत गिविंग नेचर में रहे हैं, बहुत चीजों को आपने अनकंडीशनल प्यार किया है, नर्चर किया है, मदरली फिगर के तौर पे आपने बहुत केयर करी है, इस रिलेशनशिप को बहुत प्यार से संजोया है, बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है, बहुत ज़्यादा अपनी एफर्ट लगाई है, बहुत चीज़ों में सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज़ किया है, बट इस पर्सन ने आपको इतना ज़्यादा हर्ट किया, आप रोते रहे, आप परेशान थे, इसने बैकस्टैबिंग की, अब आप इतने क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं कि अब आपने सारी चीज़ों को रोक दिया है, प्यार को रोक दिया, मोहब्बत को रोक दिया, बताना छोड़ दिया कि आप प्यार करते हो और आप रिजर्व हो गए हो और खामोश हो गए हो। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, देख लीजिए, विक्टोरियस होना चाहते थे आप, चाहते थे कि इस रिलेशनशिप में सक्सेस आ जाए, आप चाहते थे ये रिलेशनशिप लास्ट एंड तक जाए, आप इसमें विक्टोरियस होना चाहते थे, आप चाहते थे कि हम हमेशा साथ रहें, हमारा कमिटमेंट हो, शादी हो, ओके। तो या तो आप इस रिलेशनशिप में जो इतना पेशेंट आपने वेट करके एफर्ट लगाया, आपको लग रहा था, आपको पॉसिबिलिटी लग रही थी कि ये रिलेशनशिप एक अच्छे तरीके से अगर बैलेंस किया जाए तो ये लॉन्ग टर्म जा सकता है, इसीलिए शायद आपको एक्सपेक्टेशन थी, यहाँ पे उम्मीद थी कि ये रिलेशनशिप बहुत बढ़िया जा सकता है, कुछ उम्मीदें थी आपको, इसीलिए आप यहाँ पे एफर्ट्स कर रहे थे और आप चाहते भी थे। हेरोफेंट का कार्ड है, या तो ये किसी मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हो, नहीं मैरिड है तो ऐसा लग रहा है आप दोनों बहुत डिफरेंट हो, या तो एज का डिफरेंस है, कास्ट कल्चर रिलीजन का डिफरेंट है, आप लोगों का जो भी था आपको लगता था ये आपका स्पिरिचुअल बॉन्ड है, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको लगता था कि ये एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है, आप लोगों को ऊपर वाले ने मिलाया है और ये एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे आप शादी, आप कमिटमेंट, आप रिचुअल्स चाहते थे यहाँ पे, लेकिन मेरे ख्याल से या तो ये पर्सन मैरिड है और ये आपसे शादी नहीं कर सकते, या तो इन लोगों के बीच में डिफरेंसेस बहुत हैं इसलिए नहीं हो सकते, ये पर्सन जो है वो स्पिरिचुअल अवेकन नहीं है इसलिए आप तक बैलेंस नहीं कर पा रहा है, ऐसा भी हो सकता है आप स्पिरिचुअली अवेकन हो गए हो, आपको चीज़ें समझ आने लगी हैं, आप चीज़ों को थोड़ा सा समझने लगे, लेकिन ये पर्सन अभी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के जर्नी पे नहीं आया है, या आया भी है तो उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है, वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें इनको समझ नहीं आ रही, इनके पल्ले नहीं पड़ रही है, कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे ज़रूर हैं। आप हाई रिगार्ड्स में हैं, आप कोई प्रोफेसर, टीचर, कोई गाइडेंस का काम, कोई साइकिक हीलर हो सकते हैं, जिससे कि लोगों की मदद हो, सोसाइटी को किसी तरीके से हेल्पफुल हो, गाइडेंस, कुछ इस तरीके, बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही बैलेंस, बहुत ही ट्रुथ और विजडम ओरिएंटेड पर्सन हैं आप, हाई रिगार्ड्स में हैं, सोसाइटी में आपका नाम है, रुतबा है, लोग मानते हैं, जानते हैं, ओके। तो आप रेपुटेशन रखते हैं, तो आपको जो इंसान आपको लगा था कि यहाँ पे वो बात बन सकती है, ओके, इसीलिए देखिए टेम्परेंस का कार्ड आया है, ओके। यहाँ पे कुछ भी हो, किसी भी तरीके से जैसे आप चाह रहे थे उस हिसाब से ये पर्सन आपके रिलेशनशिप में बहुत ही इम्बैलेंस है, चीजें चल रही हैं, बैलेंस नहीं हो पा रहा है, चीजें जो आप बेहतर जानते हैं वैसा हो नहीं पा रहा है, टेम्परेंस कार्ड में बड़ी इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है,
नो डाउट आपका रिलेशन और आप जो हैं वो डिवाइनली एंजल प्रोटेक्शन में हैं, लेकिन फिर भी बहुत हद तक है, आपने बहुत मेहनत की है, बट जो आपके पार्टनर हैं या आपके जो स्पाउस हैं, वहाँ पे वो चीज़ों को उस हिसाब से नहीं कर पा रहे मैनेज, जिस हिसाब से आप कर रहे हैं, और ये बात आप भी जानते हैं। और ये काफ़ी लंबे टाइम से हो गया है कि आपके पार्टनर इस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ओके? अगर ऐसी ही कोई सिचुएशन आपके रिलेशनशिप या आपके मैरिज लाइफ में चल रही है, तो आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है हम वो देखते हैं, ओके? सबसे पहला कार्ड आया है लवर का। अनकंडीशनल प्यार है, ट्रू लव है, आपके पार्टनर हो या आप हो, ये जो बॉन्ड है वो केमिस्ट्री है, वो आपकी और किसी से जमती बनती है नहीं, आपकी भी और आपके पार्टनर की भी। भले आप लोग अलग हो जाए, साथ रह लें, नहीं रह लें, दूसरे लोगों से बात करने लग जाए, चाहे कुछ हो, लेकिन एक अनकंडीशनल बॉन्ड, अट्रैक्शन, पैशनेट आप लोग होते एक दूसरे के लिए ही हैं। ये आपको भी पता है, ये उनको भी पता है। स्टार कार्ड से आप एक लूनर हो सकते हैं, आपको सॉलिट्यूड में रहना बहुत पसंद है, आप आजकल फेमस बहुत हो रहे हैं, या तो आपके पार्टनर इस तरीके से। वैसे तो हम आपके लिए पहले मैसेज ऑफ द डे देख रहे हैं, तो अगर आपकी बात करें तो आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं, आजकल आपको सक्सेस मिल रही है, आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, आप एज अ स्टार सेलिब्रिटी के तौर पे हैं, ओके? तो आप जो हैं वो बहुत फेमस हो रहे हैं, लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, आपका नाम है, आपका रेपुटेशन है। आप जो भी काम कर रहे हैं दिन पे दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है, ओके? आपको सक्सेस मिल रही है, आपको अकेले रहना, आप हील्ड होना चाहते हैं। अगर मैं एक बात कहूँ ना, अगर स्टार कार्ड से एक और भी चीज़ आ रही है, और टेम्परेंस कार्ड आया है, स्टार कार्ड आया है, हेरोफेंट आया है। देखिए, आप ना अपने पार्टनर को हील करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये पर्सन, आपको लगता है कि यहाँ कुछ हीलिंग की नीड है, ओके? क्योंकि थ्री ऑफ कप्स आया है। आपको ये बात पता है कि यहाँ पे या तो कोई दोस्त आपका या आपके पार्टनर का कोई म्यूचुअल दोस्त, या तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंटरफेरेंस कर रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन देखिए यहाँ दिख रही है, ओके? तो आपको ये लगता है कि किसी थर्ड लोगों की वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हो रहा है, या तो ये आज आपको बहुत लगेगा, या आपको कहीं से पता चलेगा, या आपका कोई दोस्त ये बात बताएगा, जो कुछ भी है। आज तो अगर मैं आपकी बात करूँ तो मे बी आप दोस्त के साथ घूमने जा सकते हो, आप पार्टी करने जा सकते हो, आपके पार्टनर आपके साथ घूमने फिरने का ऑफर रख सकते हैं, कहीं डेट पे ले जा सकते हैं, कहीं मस्ती करने ले जा सकते हैं, मूवी ले जा सकते हैं, पार्टी करने ले जा सकते हैं, ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि लवर कार्ड है, स्टार कार्ड है। मे बी आप कोई अपनी सक्सेस एंजॉय करें अपने पार्टनर के साथ, या कोई ग्रुप हो, आपके पार्टनर हो प्लस आपके दोस्त मिलके कहीं पार्टी करने भी जा सकते हैं। आप थोड़ा लाइट एनर्जी में आना चाहते हो, आप अपने पार्टनर को एक लाइट एनर्जी में लाना चाहते हो, आप हील्ड होना चाहते हो, ऐसा भी लग रहा है। अगर ये आपकी तरफ से नहीं है, तो ये आपके पार्टनर आपके लिए चाहते हैं। अगर आप चीज़ों में बहुत नहीं कर पा रहे, आपने कोशिश करी बट आप गिव अप कर रहे हो इस रिलेशनशिप से, खफ़ा हो, गुस्सा हो, बैलेंस नहीं हो पा रहा, तो ये आपके पार्टनर भी चाहते हैं आपके लिए, ओके? ओके, तो ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर भी बहुत हद तक या तो चाहते हैं, वो बैलेंस तो नहीं कर पा रहे, लेकिन वो कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। शायद आप गिव अप कर रहे हो, आपने बहुत टाइम तक वेट किया, लेकिन यहाँ पे अगर उस तरीके से चीज़ें आपके पार्टनर ने नहीं की, आपने अगर गिव अप कर दिया है, तो आपके पार्टनर बहुत हद तक कोशिश कर रहे हैं, एक हद तक कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से आपको भी लाइट एनर्जी में लाएँ, अपने आप को भी लाइट एनर्जी में लाएँ, आपसे उनको हीलिंग और पॉजिटिविटी मिलती है, वो आपसे हील्ड होना चाहते हैं, आपके साथ उनको सुकून मिलता है, आप जिस तरीके से आजकल अपने आप को लेके चल रहे हैं, उनको लग रहा है कि आपके साथ रहने से उनको भी हीलिंग मिलेगी, इस रिलेशनशिप को भी हीलिंग की ज़रूरत है, आप दोनों को लाइट एनर्जी में आने की ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा सी चीज़ें जो हैं स्ट्रिक्ट हो गई हैं, डिसिप्लिन्ड हो गई हैं, और किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन आप लोगों ने एक दूसरे के ऊपर लगा रखा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीरियस हो गई हैं, या आप सीरियस हो गए हैं किसी बात को लेके, या वो हो गए हैं, तो वो चाहते ज़रूर हैं कि हमारे बीच में थोड़ी-सी लाइट एनर्जी आ जाए, हम थोड़ा पहले जैसा फन मोड में आ जाएँ, मस्ती करें, दोस्तों के साथ कहीं प्लान कर लें, जिससे कि एक हमें टाइम मिले, मुझे भी इससे बेनिफिट होगा, मेरे रिलेशनशिप में भी बेनिफिट होगा, आप भी थोड़ा-सा लाइट एनर्जी में होंगे, आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा, और हमारे रिलेशनशिप में बैलेंस आएगी। तो या तो ये चीज़ आपको आज फ़ील होगी,
या तो ये आपके पार्टनर को बहुत हद तक फील होगी। ओके, तो ऐसा जरूर लग रहा है कि आज आप दोस्तों के साथ कहीं जाएंगे, पार्टनर के साथ कहीं जाएंगे, आपको बड़ी हीलिंग और ब्लेसिंग जैसी या तो आपके पार्टनर को फील होगा या आपको भी फील होगा। और जो भी है आपको लगेगा कि हाँ ये मेरा ट्रू लव है और ये मेरा अनकंडीशनल प्यार है। जो भी है, आज आपके मैसेज ऑफ द डे में आपके लव रिलेशनशिप पे ही गाइडेंस आई है। ओके, और तो ये था मैसेज ऑफ द डे, ये था आपके लिए गाइडेंस। ओके, कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ भी आपको पूछना है, गाइडेंस की जरूरत है, आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं और आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपना प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। मेरा नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, और आज की अफर्मेशन में आई एम हैप्पी, आई एम गुड, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम बैलेंस्ड, आई एम हील्ड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम हेल्दी, आई एम फिट। ये थी आज की अफर्मेशन। और रीडिंग को क्लेम करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपना बेहद ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।